नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसुबेल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसुबेल का नाम भी हमें लर्निंग थ्योरीज में देखने को मिलता है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लर्निंग से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। कंडीशनिंग थ्योरी हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमने ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है लर्निंग की वो भी हमने बात की थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट थ्योरी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एक लास्ट रहता है उसुबेल की थ्योरी रहती है लर्निंग की, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। उसुबेल का पूरा नाम डेविड उसुबेल है। इसका ध्यान देखिएगा, डेविड उसुबेल। इनकी जो थ्योरी है लर्निंग थ्योरी, इसको अक्सर मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी की कैटेगरी में भी इनको रखा जाता है। बेसिकली इनकी जो लर्निंग थ्योरी है उसको कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये वो ही समझाते हैं कि बच्चा जब सीखता है तो किस प्रकार से सीखता है, उसका माइंड कैसे वर्क करता है। इसमें उन्होंने कुछ दो तीन चीजें और बताई थी। सबसे पहला तो उन्होंने कहा था कि बच्चे का एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है। बच्चे का एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है। ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो बच्चे की पास्ट इंफॉर्मेशन होती है उसके बेस पे डिसाइड होता है। अभी तक बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है पास्ट में, उसकी जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके आधार पे ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनता है। और अब बच्चा जब कुछ भी नई चीजें सीखता है तो उनको वो अपने पास्ट के नॉलेज से जोड़ने की कोशिश करता है और उसको एक मीनिंगफुल लर्निंग बनाता है। और उसी को उन्होंने एसिमिलेशन कहा था। ये पियाजे वाला एसिमिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑसुबेल ने कहा था कि जब बच्चा नई चीजों को अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ता है, उसको एक मीनिंगफुल लर्निंग के रूप देता है, तो इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ये ओसुबेल ने कहा था। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें देखिएगा कि ओसुबेल ने जो लर्निंग थ्योरी दी है, इसमें इन्होंने कहा है कि 4 टाइप्स की लर्निंग होती है। उन 4 टाइप्स की लर्निंग को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली टाइप जो उन्होंने बताई थी उसका नाम उन्होंने कहा था रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि रट कर सीखना। ये रोट लर्निंग आपने हमने कभी ना कभी की होगी, और अक्सर बच्चे भी करते हैं रोट लर्निंग। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे आसपास जिसको कि हम रोट लर्निंग के द्वारा ही सीख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर आपको प्रधानमंत्री के नाम याद करने हैं, तो अगर 20 प्रधानमंत्री के नाम आपको याद करने हैं इतिहास में, तो वो रोट लर्निंग के थ्रू ही होगा, है ना। इसी के अलावा वो तो चलिए ठीक है उसके, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मीनिंगफुल लर्निंग के रूप में भी सीख सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि अक्सर उसको भी रोट लर्निंग के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि हम बच्चों को कई बार टेबल लर्न करवा देते हैं कि भाई याद कर लो, ठीक है। समझाते तो है नहीं कि उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव जो टेबल्स होते हैं। तो जब हम बच्चों को सिर्फ याद करवा देते हैं सीधा कि भाई इसको रट लो, तो वो रोट लर्निंग हो जाती है। इसके बाद उन्होंने जो सेकेंड टाइप्स बताई थी वो होती है मीनिंगफुल लर्निंग। अब मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे रटवा नहीं रहे हैं बच्चों को, आप बच्चे को जो कुछ भी बता रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से समझा भी रहे हैं, है ना। नई नई चीजें से आप उसको रिलेट कर रहे हैं, बच्चे की डेली लाइफ से उसको जोड़ रहे हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो उस पर थोड़ा सा विचार करें, उसके बारे में सोचिए, अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें। बच्चों को बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कुछ भी आप बच्चे को पढ़ाते हैं वो एक मीनिंगफुल होता है। बच्चा वो समझ पाता है कि अक्सर में जो मैं सीख रहा हूँ वो है क्या, है ना, उसका डेली लाइफ में क्या यूज है। तो ये एक मीनिंगफुल लर्निंग का एग्जाम्पल होता है जहां बच्चा चीजों को समझ के सीखता है, ना कि सिर्फ याद कर लेता है, रट लेता है। तीसरा जो उन्होंने बताया था वो था रिसेप्टिव लर्निंग। रिसेप्टिव लर्निंग काफी हद तक रोट लर्निंग की तरह होती है। रिसेप्टिव लर्निंग में क्या होता है कि बच्चों को कोई भी मटेरियल हम या तो लिखकर या बोलकर दे देते हैं, और बच्चा उसको एज इट इज याद कर लेता है या नोट कर लेता है या समझ लेता है। रिसेप्टिव लर्निंग अभी हम पढ़ेंगे, ये भी दो तरह की होती है। ये रोट लर्निंग भी हो सकती है, मीनिंगफुल लर्निंग भी हो सकती है, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा।
लेकिन रिसेप्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चों को बोल कर लिख कर मैंने कोई मटेरियल दे दिया और बच्चा उसको एज इट इज याद कर ले या उसको समझ के याद कर ले। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि हम कई बार बच्चों को डिक्टेशन कराते हैं, तो वहाँ पे वो हम बच्चों को बोलकर कुछ चीज़ें दे रहे हैं तो बच्चा उसको लिखे जा रहा है। या कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कहीं से कुछ उन्होंने जो कॉपी किताब में से भाई कई बार बच्चे आंसर एज इट इज लिख लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल हो जाता है रिसेप्टिव लर्निंग का। ठीक है, इसी प्रकार एक लास्ट है फोर्थ, और वो है डिस्कवरी लर्निंग। अब डिस्कवरी लर्निंग का मतलब क्या हुआ? डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चा अब चीजों को डिस्कवर करेगा, जो भी वो सीख रहा है उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में डिस्कवर करने की कोशिश करेगा, खुद से नॉलेज क्रिएट करेगा। ठीक है, इसमें जब हम बच्चों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करें, तो उस केस में वहां पे हमें डिस्कवरी लर्निंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को आप प्लांट्स के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो बच्चों को गार्डन में ले जाकर उनके जो पेड़ पौधे हैं उनको ऑब्जर्व करवा सकते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको ऑब्जर्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जब बच्चा वहां डिस्कवर खुद से ही करेगा नॉलेज को, पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो वहां से लेकर के आएगा, और क्लासरूम में जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो नॉलेज वो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, एक तरीके से डिस्कवर हो रही है। अभी हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी लर्निंग भी दो तरह की हो जाती है, ये रोट भी हो सकती है और ये मीनिंगफुल भी हो सकती है। तो बेसिकली ऑसुबेल की थ्योरी जो थी लर्निंग की, उसमें उन्होंने 4 तरह की ये लर्निंग बताई थी, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी लर्निंग जो है ये 4 तरह की है, लेकिन ये आपस में इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है, मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 4 तरह की जो अभी हमने लर्निंग पढ़ी है, पहली थी रोट, रोट लर्निंग। उसके बाद हमने देखी एक रिसेप्टिव, फिर यहां पे हम कह सकते हैं मीनिंगफुल। ठीक है, और फिर हम यहां पे कह सकते हैं डिस्कवर, डिस्कवरी, या मीनिंगफुल को नीचे कर देते हैं, एक मिनट, यहां पे मीनिंगफुल, और यहां पे रिसेप्टिव। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि रिसेप्टिव लर्निंग दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है रोट, एक हो सकती है मीनिंगफुल। तो एक हो जाएगा यहां पे रोट रिसेप्टिव लर्निंग। इसी प्रकार से एक हो सकता है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल रिसेप्टिव लर्निंग। अब देखिए, रोट रिसेप्टिव लर्निंग कैसी हो सकती है? रोट रिसेप्टिव लर्निंग कि आपने बच्चे को कोई मटेरियल दिया, लिख के दिया चाहे बोल के दिया, बच्चा उसको याद कर रहा है, समझ नहीं रहा है कि वो मटेरियल क्या है, किस बारे में है, किस चीज से रिलेटेड है, सिर्फ आपने जो कहा उसको एज इट इज उसने लिख लिया और याद कर लिया। रोट, ये हो एग्जाम्पल हो जाएगा रोट रिसेप्टिव लर्निंग का। वहीं दूसरी तरफ आपने बच्चे को जो मटेरियल दिया है लिख कर या बोलकर, बच्चा उसको समझ भी रहा है साथ के साथ, और लिख भी रहा है और याद भी कर रहा है। तो अगर बच्चा समझ के कर रहा है तो मीनिंगफुल रिसेप्टिव लर्निंग हो जाती है। इसी प्रकार से डिस्कवरी लर्निंग भी दो तरीके की होती है, रोट डिस्कवरी लर्निंग, और इसी प्रकार मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग। अब ये दो तरीके की कैसे हो सकती है, इसको एग्जांपल से समझना है। तो डिस्कवरी, रोट डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ये होता है कि कई बार हम बच्चों को कुछ ऐसे सवाल देते हैं जिसमें बच्चों को आंसर ढूंढना होता है, तो वहां पे ज्यादा बच्चा एफर्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर मैं आप एक सवाल बच्चे को मैं देता हूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम,
ठीक है, तो अगर मैं लिख के दूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, ठीक है, इस प्रकार से जगह खाली छोड़ दी। अब मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो बच्चे को ज्यादा एफर्ट थोड़ी करना पड़ेगा, इन चारों में से ही उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वहां पे भी वो तभी बता पाएगा जब बच्चे ने भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम याद कर रखा होगा। तो यहाँ पे रोट भी है और डिस्कवरी दोनों हमें देखने को मिल रही है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा रोट डिस्कवरी लर्निंग का, कि बच्चे को डिस्कवर तो करना पड़ रहा है लेकिन वो भी तभी कर पाएगा जब बच्चे ने याद कर रखा होगा। तो एक एग्जाम्पल है रोट डिस्कवरी लर्निंग का। इसी प्रकार से मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग भी होती है। मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग जो कि हमें एग्जाम्पल देखा, अगर बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में बताना है तो गार्डन में ले जाओ, वहां पे डिस्कवरी भी हो रही है लर्निंग की और वो मीनिंगफुल है। ठीक है, बच्चा अपनी डेली लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा। तो बेसिकली उनकी जो लर्निंग थ्योरी थी वो यही थी। 4 तरह की उन्होंने लर्निंग बताई थी कि 4 तरह की लर्निंग होती है, और उन चारों को उन्होंने आपस में इंटरलिंक करके बता दिया था कि भाई रिसेप्टिव है तो 2 तरह का हो जाएगा, रोट रिसेप्टिव, इसी प्रकार मीनिंगफुल रिसेप्टिव, एंड डिस्कवरी है तो ये भी 2 तरह का हो जाएगा, रोट डिस्कवरी लर्निंग एंड मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग। तो कुल मिला के ओसुबेल की थ्योरी सिर्फ इतना ही कहती है लर्निंग के बारे में, आपको भी इसी प्रकार से याद करने की जरूरत है। इसी प्रकार से ये 4 याद कर लीजिएगा, और चारों के आपस ये चारों लिंक कैसे हैं आपस में, इसको याद कर लीजिएगा। इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है ओसुबेल के बारे में। सबसे ज्यादा लर्निंग पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो वाइगोस्की, इनसाइट, या जो कंडीशनिंग की हमने बाकी थ्योरीज पढ़ी हैं स्किनर की, उन पर ज्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओसुबेल पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।